जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शिव जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिमालय के केदार सिंह पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। आपको बता दें दोस्तों, केदारनाथ एक चमत्कारी जगह है जहां अनेकों चमत्कार हुए। लेकिन आपको बता दें, केदारनाथ में एक घटना भी घटित हुई जिसको देखकर सबके पैरों तले से जमीन खिसक गई। दोस्तों, जरा सोचिए तब क्या हुआ होगा जब केदारनाथ जाते हुए बस गिरी खाई में। जिसके बाद महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। देवों के देव महादेव की महिमा और चमत्कारों से भला कौन अवगत नहीं है। सभी ने महादेव के चमत्कारों के बारे में कभी न कभी देखा या सुना होगा। ऐसा ही चमत्कार हुआ बनारस में रहने वाले विशाल के साथ, जिसे जानकर कोई भी हैरानी में पड़ जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ का श्रेष्ठ धाम है। यहाँ भगवान शिव के पृष्ठ भाग के दर्शन होते हैं। केदार का अर्थ है दलदल। पत्थरों से बने कतूरी शैली के मंदिर के बारे में मान्यता यह है कि इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए थे, तब उनके धड़ से ऊपर का सिर गाठमादू में प्रकट हुआ था। अब वहाँ पशुपति नाम का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं दुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसीलिए चारों स्थान सहित श्री केदारनाथ को पंच केदारनाथ कहा जाता है। दोस्तों, विशाल एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। विशाल बड़े लंबे समय से महादेव की पूजा अर्चना करता था। एक दिन विशाल ने अपने दोस्तों के साथ केदारनाथ जाने का निर्णय लिया था। विशाल के सभी मित्र केदारनाथ जाने की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। विशाल ने फिर जाने के लिए एक छोटी सी बस ट्रैवलर मंगा ली, जिसमें 12 लोग बड़े ही आराम से बैठकर चले गए। फिर विशाल अपने सभी मित्रों के साथ केदारनाथ के लिए लगभग रात के 12 बजे रवाना हो गया और वो सभी बड़ा प्रसन्न होकर महादेव के जय जयकार और भजन गाकर आगे बढ़ रहे। और उन्होंने ऐसे ही देखते देखते अपने पहले दिन का आधा सफर कर लिया था और दूसरे दिन भी उनका महादेव के प्रति भक्ति भाव कम नहीं हुआ था। दूसरे दिन का सूर्यास्त हो चुका था। उस समय विशाल की बस जंगल से गुजर रही थी और जंगल बड़ा ही सुनसान था। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था। विशाल को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं जो कि गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी ये बात सुनकर काफ़ी भयभीत हो उठे। बस के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तभी अचानक से बस का टायर फटने की आवाज़ आती है। टायर फटने के बाद गाड़ी खाई की तरफ चली जाती है और जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। जब ड्राइवर नीचे उतर के देखता है तो गाड़ी के टायर में एक लोहे की कील घुसी हुई थी, जिसके कारण गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था। सभी लोग बहुत डरे हुए थे। उन्हें भरोसा हो गया था कि ये सब उन लूटने वालों के काम है। तभी सब लोग बस में चढ़कर खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं और भगवान शिव को याद करने लगते हैं। तभी वहाँ 2 लुटेरे बस की खिड़की दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने रोकने का प्रयास किया, तभी उनने ड्राइवर को धक्का मारकर नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ विशाल भगवान को याद करते हुए मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सब लूट कर जाने लगते हैं। दोस्तों, फिर जो हुआ सो सुनिए। तभी वहां पर एक अनजान व्यक्ति आता है। उन लुटेरों को रोककर सभी सामान वापस करने को कहने लगा। लूटने वालों ने उस व्यक्ति को हथियार दिखाकर अपने सामने से हटने को कहा, परंतु वो व्यक्ति निडर होकर उनके सामने खड़ा रहा। फिर उस व्यक्ति ने एक लुटेरे को सीने से छूकर स्पर्श किया। फिर जो हुआ वह बस में मौजूद सभी लोग देखकर हैरान रह गए। लुटेरा व्यक्ति के स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया और उसके सभी हाथ पैर अकड़ गए। फिर उसे देखकर दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर जब ड्राइवर होश में आया तो ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो खाई में चली गई और उसका टायर भी फट गया है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यहीं पर रुकें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। लेकिन ये बात किसी को समझ नहीं आया कि सुनसान जंगल में व्यक्ति किसी को कैसे लेकर आएगा। तभी बस के अंदर बैठे इंतजार करने लगे। किसी को पता नहीं लगा कि उन सभी को नींद कब आ गई। फिर कुछ देर के बाद विशाल की जब आँख खुली, विशाल ने उस व्यक्ति को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, परंतु वहाँ कोई नजर नहीं आया। तभी विशाल की नज़र रोड पे खड़ी हुई बस पर गई और उसने जब गाड़ी के टायर को देखा तो उसका गाड़ी का टायर भी ठीक हो चुका था।
यह देखकर विशाल बहुत सोच में पड़ गया। विशाल ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि बस रोड पर कैसे आ गई और टायर भी कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। सब धीरे धीरे नीचे उतर के आ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने भयंकर जंगल में, इतनी सुनसान रास्ते में ये व्यक्ति कहाँ से आया था और वो कौन था, साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया था। तभी विशाल समझ गया था कि वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो स्वयं महादेव थे जिनसे विशाल ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने प्रेम से हर हर महादेव का जयकारा लगाया था और केदारनाथ की यात्रा के लिए निकल गए। दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये चमत्कारी घटना कैसी लगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें।